हेलो वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में है और मात्र 5 मिनट में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन। तो इस वीडियो में 1 नंबर पक्का हो करें अपना। तो चलिए देखते हैं। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश की सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति क्या है? तो पद्धति किस द्वारा होती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्राणी द्वारा होता है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, मुख्य जज, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही लगाता है, शपथ दिलाता है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 60 में शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोधक चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल खत्म होने से पहले हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 14 मनोनीत कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद देते हैं। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्ला रह चुके हैं। एम हिदायतुल्ला याद कर सकते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता है? पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता है। तो धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है दोस्तों। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दे सकता है? राष्ट्रपति उस क्षमा को कम कर सकते हैं और मृत्यु दंड से हटा सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा करता है? तो विधायी अधिकार से। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखते हैं।
राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ चुनाव इनके। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 मनोनीत कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 1.5 लाख रुपया प्रति माह है और 75,000 पेंशन मिलेगा दोस्तों, इनको रिटायर हो जाएंगे तो, हट जाएंगे तो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में रह सकता है अधिकतम। राज्य में राष्ट्रपति का शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं घोषणा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ एवं समवर्ती सूची पर अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए दोस्तों। यह है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन सकता है? इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देख लिए हैं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। ओके, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।